हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे एनटीपीसी 2021 में पूछे गए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में एशियाई चीता को किस वर्ष विलुप्त घोषित किया गया था? 1952 में। आगे, एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा के बीच की समय अवधि कितनी होती है? 29 दिन से थोड़ी अधिक। 29 दिन से थोड़ी अधिक। आधुनिक अनुवांशिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ग्रेगर मेंडल को। आगे, राष्ट्रीय जैविक रसायन उद्योग लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1961 में। 1961। आगे हम लोग देख लेते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? नागपुर। एक्स बैंड सिंथेटिक एपर्चर रडार का उपयोग किस उपग्रह में किया गया है? रिसैट 2B में। 2019 में दुनिया में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन था? कजाकिस्तान। सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है सिस्टीन। सल्फर युक्त एमिनो अम्ल है तो सिस्टीन। आगे देखते हैं। जीव के वैज्ञानिक नामकरण या नामकरण की उस प्रणाली जिसका आज उपयोग करते हैं की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी? कैरोलस लिनियस द्वारा। 10 निबल कितने बीट के बराबर होते हैं? 10 निबल्स कितने बीट के बराबर होते हैं? 40। एक निबल्स में 4 बीट होते हैं, यानी कि 10 निबल्स में 40 बीट। एक सुक्रोज अणु में कितने कार्बन परमाणु होते हैं? 12। एक सुक्रोज अणु में कितने कार्बन परमाणु होते हैं? 12। भारतीय वायुसेना का कौन सा परिवहन विमान मिश्रित विमानन ईंधन पर उड़ान भरने के लिए प्रमाणित है? AN-32। आगे हम लोग देख लेते हैं। ओजोन परत की मोटाई किस इकाई में मापी जाती है? डॉप्सन इकाई में। दामोदर घाटी निगम किसका संचालन करता है? ताप विद्युत केंद्रों का। कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? विटामिन B12। कौन सी झिल्ली संयोजित थैली पाचक एंजाइमों से भरी होती है? लाइसोसोम। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP25 2019 का आयोजन किस देश में किया गया था? स्पेन में। कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया से गुजरता है? आयोडीन। दाब की SI मात्रक क्या है? पास्कल। फुलरिन किसका अप्रूप है? कार्बन का। काकरपारा परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? गुजरात में। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है नाग। आगे देखते हैं। अमीबा जैसे जीवों के मामले में होने वाला अलैंगिक प्रजनन जिसमें एक जीव के विभाजित होने पर 2 जीव उत्पन्न होते हैं क्या कहलाता है? बाइनरी विखंडन। -273.15 डिग्री सेल्सियस तापमान किसके बराबर है? 0 डिग्री केल्विन के। लेड का अयस्क है बॉक्साइट। आगे देखते हैं। किसी वस्तु पर विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इलेक्ट्रोस्कोप। इंद्रधनुष एक प्राकृतिक परिघटना है जो दर्शाती है प्रकीर्णन को। भारत का कौन सा प्रथम उपग्रह पूर्ण रूप से भारत में डिजाइन एवं निर्मित किया गया था? इसे 19 अप्रैल 1975 को कपिस्टन यार साइट से कॉस्मोस 3M नामक एक रूसी अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। आर्यभट्ट, जो कि भारत का प्रथम प्रक्षेपण यान था। आगे, ब्रेल प्रणाली किस पर आधारित है? बिंदुओं पर। लैटेराइट मिट्टी किस क्षेत्र में विकसित होती है? ऊंचे तापमान एवं भारी वर्षा क्षेत्र में। गर्मियों के मौसम की शुरुआती रातों के दौरान जो तारामंडल दिखाई देता है उसे क्या कहा जाता है? सप्तऋषि मंडल।
पुरुष मानव शरीर के किस अंग को एडम का एप्पल कहा जाता है? कंठ या टेटुआ? कंठ या टेटुआ? कागज का आविष्कार किसने किया? कैलून। कागज का आविष्कार किसने किया? कैलून। किसकी लुप्त प्राय प्रजाति को बचाने के लिए 1936 ईस्वी में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना की गई थी? बंगाल टाइगर। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड। किसे ट्री फ्रॉग के नाम से जाना जाता है? किसे ट्री फ्रॉग के नाम से जाना जाता है? हाइला। स्वेज नहर नामक कृत्रिम जल मार्ग किन सागरों को जोड़ता है? भूमध्य सागर और लाल सागर को। आगे, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? कोशिका द्रव्य। कौन सा अंग पीत रस स्रावित करता है? यकृत। पीत रस जमा होता है पित्ताशय में। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने कब पर्यावरण वाहिनी योजना आरंभ की थी, जिसका मूल उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण में लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना था? जून 1992 में। पृथ्वी की धुरी क्रांति वृत्त के तल पर कितने कोण पर आनत है, यानी कि 66.5 डिग्री अंश पे? आगे देखते हैं। जीईओ का पूर्ण रूप क्या है? जीईओ का पूर्ण रूप क्या है? जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। विश्व का सबसे बड़ा नमक का मरुस्थल कौन सा है? सलार डी यूनी। सलार डी यूनी। विश्व की सबसे हल्की ऊन सातुस ऊन किससे प्राप्त की जाती है? तिब्बती मृग से। ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं? 6। न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स स्थित है? न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स स्थित है हैदराबाद में। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है? C3H8। C3H8। भारत में स्थित कौन सा एक बायो रिजर्व है जो यूनेस्को विश्व विरासत स्थल भी है? सुंदरबन। जिस तरीके से मस्तिष्क किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति की पहचान करता है उसे क्या कहा जाता है? पिच। पौधों में फ्लोएम का कार्य क्या है? यह शर्करा को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। यह शर्करा को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। आगे देख लेते हैं। भ्रंश समतल के साथ चट्टानों के खिसकने के कारण उत्पन्न होने वाले भूकंप को क्या कहा जाता है? विवर्तनिक भूकंप। 2019 में डीआरडीओ यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने आकाश मार्क 1S का सफल परीक्षण किया था। आकाश मार्क 1S किस प्रकार की मिसाइल है? सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल। ग्रहों के गति के नियम की खोज किसने की थी? केपलर। आगे देखते हैं। कौन सा हार्मोन शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है? इंसुलिन। तेजस नामक स्वदेशी LCA फाइटर जेट का निर्माण किसने किया? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अपने जल के पोषक संवर्धन द्वारा एक झील की प्राकृतिक आवृद्धि को किस नाम से जाना जाता है? सुपोषण। चींटी के काटने से शरीर में प्रवेश करने वाले फॉर्मिक एसिड के प्रभाव को बेअसर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। अधोजल वस्तुओं की दूरी, दिशा और चाल को मापने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? सोनार। भारत के किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रखा गया? कंडाला, जो कि गुजरात में है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रतिवर्ष किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो पोखरण 2 जो 1998 में हुआ था। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है 11 मई को। 11 मई। भारत सरकार ने राष्ट्रीय किसान नीति को मंजूरी कब प्रदान की थी? 2007 में।
आगे देखते हैं। हरियाणा के किस जिले में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है? फतेहाबाद। उस प्रकार के पोषण का नाम बताएं जिसमें जीव अपना पोषण मृत और विघटनशील पदार्थों से विलयन के रूप में प्राप्त करते हैं। मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तापी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो मानसरोवर झील। गर्मियों के मौसम के समाप्ति के समय विशेषकर केरल और कर्नाटक में पूर्वी मानसून वर्षा होना अत्यंत आम है। इसे प्रायः किस नाम से संदर्भित किया जाता है? आम्र वर्षा। कौन सा नाभिकीय शक्ति रिएक्टर गुजरात में स्थित है? काकरपार। आगे, आइजैक न्यूटन द्वारा गति के कितने नियम प्रतिपादित किए गए थे? 3। पृथ्वी का कौन सा भाग मैग्मा का मुख्य स्रोत है? मेंटल। PSLV C-37 ने कितने उपग्रहों को सफलतापूर्वक सूर्य समकालीन कक्षाओं में ले जाकर स्थापित करके एक रिकॉर्ड बनाया? 104 उपग्रहों को। 104 उपग्रहों को। भारत ने अपने पहले उपग्रह का प्रक्षेपण कब किया था? 19 अप्रैल 1975 में। मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? ज्वार भाटे से प्रभावित तटों में। ज्वार भाटे से प्रभावित तटों में। MS स्वामीनाथन हैं एक कृषि वैज्ञानिक। भारत का एकमात्र नौसेना विमानन संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? गोवा में। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को का एक विश्व धरोहर स्थल है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि असम में है। एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। आगे, किस पौधों को ग्रीन गोल्ड कहा गया है? बांस। संश्लेषित फाइबर आसानी से आग पकड़ लेते हैं। हालांकि फायरमैन की वर्दी को अग्निरोधी बनाने के लिए उस पर किस प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है? मेलामाइन। किस जंगल के पौधे या पेड़ों की जड़ें पानी में डूबी होती है? मैंग्रोव वन। रात्रि के समय आकाश में मौजूद सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। आगे देखते हैं। चीन ने अपने कृत्रिम सूर्य के लिए किस तकनीक का उपयोग किया है? नाभिकीय संलयन। MCB का पूर्ण रूप क्या है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? 24 दिसंबर 2003। कौन सा जलडमरू माध्य आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? बेरिंग जलडमरू माध्य। इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? पेरियार नदी पर, केरल। आगे देखिए। किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं? एकाइनोडर्मेटा। समस्थानिक शब्द का क्या अभिप्राय है? समान परमाणु क्रमांक किंतु भिन्न भिन्न द्रव्यमान संख्या वाले तत्व। पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरबन किसका एक उदाहरण है? मैंग्रोव वन का। कौन सा गुंबद जैसी संरचना वाले जल निकासी पैटर्न को निरूपित करता है? कौन सा गुंबद जैसी संरचना वाले जल निकासी पैटर्न को निरूपित करता है? त्रिज्यीय। आगे देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बना होता है? जिप्सम से। प्रकाश आँख में कहाँ से प्रवेश करता है? कॉर्निया से। भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में। कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन से जोड़ता है? नथुला दर्रा। 2017 में लॉन्च की गई स्वदेशी नाभिकीय शक्ति चालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी का नाम क्या है? INS अरिघाट। ग्लोब पर अक्षांश की सबसे लंबी रेखा कौन सी है?
भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। विज्ञान के लोकप्रियकरण के लिए प्रदान किए जाने वाले प्रसिद्ध पुरस्कार कलिंग किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? यूनेस्को द्वारा। किस प्रकार के प्रदूषण को वाहनों में उत्प्रेरक कन्वर्टर फिट करके नियंत्रित किया जाता है? वायु प्रदूषण। न्यूरॉन्स की शाखा जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? शाखिका। मानव शरीर में कितनी मेरु तंत्रिकाएं होती है? 31 जोड़ी। मानव शरीर में वसा का पाचन मुख्यतः होता है छोटी आंत में। सबसे छोटी रक्त वाहिका को क्या कहा जाता है? कोशिका। मिशन शक्ति किससे संबंधित है? भारत का उपग्रह रोधी मिसाइल परीक्षण से। आगे देखिए, मानव रक्त का सामान्य परकुंचन दाब कितना होता है? सिस्टोलिक प्रेशर 120 mmHg, डायस्टोलिक कहेगा तो 80 mmHg। जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की पद्धति किसके द्वारा शुरू की गई थी? कैरोलस लिनियस द्वारा। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किन 2 स्थानों को जोड़ता है? सदिया और धुबरी। किसे आधुनिक विज्ञान का जनक माना जाता है? गैलीलियो गैलीली को। उस नदी का नाम बताइए जिस पर इंदिरा सागर बांध बना है? नर्मदा नदी। उस नदी का नाम बताइए जिस पर इंदिरा सागर बांध बना है? नर्मदा नदी। इस क्वेश्चन के देखने के बाद आपको कंफ्यूज होंगे, लेकिन ये सही है। बोल देगा कि इंदिरा गांधी नहर जो है सतलज नदी से निकलती है या पानी लेती है, लेकिन इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर है। आगे, भारत में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक है ONGC, जिसका स्थापना हुआ था 1956 में। पृथ्वी का निकटतम तारा है सूर्य। कौन सा ऊतक पौधे में जल के परिवहन के लिए जिम्मेदार है? जाइलम। वर्ष 1990 से 1994 तक शुक्र ग्रह की परिक्रमा करने के लिए किस अंतरिक्ष यान का प्रयोग किया गया था? मैगलन अंतरिक्ष यान। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी संधि कौन सी है? जानु संधि। सूर्य या अन्य तारों की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 देश के किस दो शहरों के मध्य जलमार्गी परिवहन हेतु पहले से ही संचालित है? हल्दिया से प्रयागराज। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मॉन्ट्रियल, कनाडा। कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन से जोड़ता है? नथुला दर्रा। जनरेटर नामक उपकरण परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। भारत के पर्यावरण मंत्रालय के अधीन भारतीय वन सर्वेक्षण किस शहर में स्थित है? देहरादून। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला जो अंतरिक्ष एवं संबंध विज्ञान के लिए एक राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान है, कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में। आगे देखिए, कौन सा शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है? कार्बोहाइड्रेट्स। किस विलयन का हाइड्रोजन आयनन सांद्रण सर्वाधिक है? pH 4। 10 डिग्री जलसंधि किससे संबंधित है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह से। भूपर्पटी की संरचना में अवरह की मात्रा लगभग कितनी होती है? 4%। विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 17 जून को। दक्कन के पठार के अधिकांश हिस्से में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी। भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितना अनुसूचियां हैं? 6। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है? विटामिन के। स्तूप में निर्मित छज्जे जैसे संरचना को क्या कहा जाता है? हर्मिका। जोंक किस संघ से संबंधित है? एनेलिडा।
दक्षिण भारत में स्थित कौन सी पहाड़ियाँ की चोटी का नाम दोदा बेटा है? नीलगिरी पहाड़ियाँ। डिब्रू सैखोवा जैव संरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थित है? असम में। कहाँ स्थित है? असम। पिंडर नदी किस स्थान पर अलकनंदा से मिलती है? कर्णप्रयाग में। चीनी के अल्कोहल में रूपांतरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? किण्वन। चीनी के अल्कोहल में रूपांतरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? किण्वन। रोगजनक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने वाली दवाओं को क्या कहा जाता है? एंटीबायोटिक्स। विश्व भर में मानव अधिकार दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 10 दिसंबर। कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है? हरित लवक। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में। NPCIL। नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? यूरेनियम का। कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है? हरित लवक। नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? यूरेनियम का। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील विटामिन है? विटामिन B1। जल में घुलनशील विटामिन होता है B और C। सागा 220 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा निर्मित है। सागा 220 क्या है? सुपर कंप्यूटर। वायुमंडल में त्वरित द्वारा किस गैस का स्थिरीकरण हो सकता है? नाइट्रोजन का। कार्ल लैंडस्टीनर को किसके लिए जाना जाता है? रक्त समूहों को वर्गीकरण की खोज के लिए। छत्तीसगढ़ में स्थित हसदेव घाटी किस खदानों के लिए प्रसिद्ध है? कोयला। वैश्विक मौसम पूर्वानुमान में किसका उपयोग किया जाता है? सुपर कंप्यूटर का। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है? वेबर। किस पौधे में पादपकाय के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जल एवं अन्य पदार्थों के संवहन हेतु विशिष्ट ऊतक मौजूद होते हैं? मार्सिलिया। भारतीय जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? गुजरात, कच्छ के रण में। विश्व की सबसे गहरी झील है? बैकाल झील, रूस। अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अबू धाबी में। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सर्वाधिक संघन पदार्थ कौन सा है? ऑस्मियम। ऑस्मियम एक धातु है जो सबसे भारी धातु है, जिसका संकेत होता है OS। परमाणु क्रमांक कहेगा तो 76। भूकंप की किन तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल है? S तरंग में। हिस्टोग्राम का उपयोग ज्ञात करने के लिए किया जाता है? ग्राफ के माध्यम से बहुलक। ग्राफ के माध्यम से बहुलक। अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? अफीम। अष्टक नियम किसके प्रतिपादित किया था? अष्टक नियम किसने प्रतिपादित किया था? अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स। मानव पूंजी परिवर्तन के लिए संधारणीय कार्रवाई कार्यक्रम के माध्यम से किन 2 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किए लिए जाने की योजना है? किन 2 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किए जाने की योजना है? शिक्षा और स्वास्थ्य, यानी कि साथ योजना, शिक्षा और स्वास्थ्य। भारत में जैविक खेती के समर्थन हेतु सरकार द्वारा कौन सी परियोजना शुरू की गई है? परंपरागत कृषि विकास योजना। तूतीकोरिन थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु। भारत के दूसरे चंद्र मिशन चंद्रयान-2 द्वारा कितने पेलोड ले जाए गए थे? भारत के दूसरे चंद्र मिशन चंद्रयान-2 द्वारा कितने पेलोड ले जाए गए थे? 13। भारत के प्रथम डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया था? केरल।
डायलाइजर नामक मशीन जिसका उपयोग रोगी के रक्त को साफ करने के लिए किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? कृत्रिम गुदा। कृत्रिम गुदा जिसको डायलिसिस कहते हैं, उस खून को साफ किया जाता है। कौन सा खनिज दरारों एवं परतों से प्राप्त होता है? तांबा। किस अंतर्ग्रहीय अंतरिक्ष यान ने 2011 में पृथ्वी से यात्रा शुरू की और जुलाई 2018 में बृहस्पति ग्रह पर पहुंचा? जुन्नो। द्रव्यों में घर्षण को क्या कहा जाता है? द्रव्यों में घर्षण को क्या कहा जाता है? श्यानता। जल में क्या मिलाकर जल की अस्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है? वॉशिंग सोडा। भारत में स्थित 2 अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्रों में से एक श्रीहरिकोटा कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश। निकट दृष्टि दोष को और क्या कहा जाता है? मायोपिया। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया के नाम से जाना जाते हैं। किस मिश्रण का उपयोग सोने को शुद्ध करने के लिए किया जाता है? एक्वारेजिया। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर के प्रथम भारतीय निदेशक कौन थे? सीवी रमन। इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। निर्दुलता रोग किसके कारण होता है? स्लीपिंग सिकनेस, सीसी मक्खी के द्वारा। किस तिथि को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है? 14 जून। भारतीय नाभिकीय परीक्षण स्थल पोखरण राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जैसलमेर। एल्युमिनियम पर ऑक्साइड की एक मोटी परत बनाने की प्रक्रिया है एनोडीकरण। भारत के राष्ट्रीय पक्षी भारतीय मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पायोक्रिएस्टस। विश्व तपेदिक दिवस यानी कि टीबी दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन को मनाया जाता है? 24 मार्च। हमारा पेट किस अम्ल का उत्पादन करता है जो पाचन प्रक्रिया में सहायक होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। राजस्थान परमाणु विद्युत केंद्र का निर्माण किस देश की सहायता से किया गया था? कनाडा। कब? तो 1973 में। कोवैक्सीन भारत का स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन है जिसे किसके द्वारा विकसित किया गया? भारत बायोटेक और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी द्वारा। आईसीएमआर द्वारा यानी कि भारत बायोटेक और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी द्वारा। मगरमच्छों के दिल में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 4 प्रकोष्ठ। एनीमोमीटर उपकरण का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? वायु की गति। हमारे जल संसाधनों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार ने किस वर्ष में जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम पारित किया था? वर्ष 1974 में। स्थानिक प्रजातियां पौधों और जानवरों की वे प्रजातियां हैं जो केवल एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती है। स्थानिक प्रजातियां पौधों और जानवरों की वे प्रजातियां हैं जो केवल एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती है। कौन सी भारत की पहली औपचारिक रूप से प्रक्षेपित तथा स्वदेशी रूप से अभिकल्पित और निर्मित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी SSBN है? तो INS अरिहंत। रबी और खरीफ मौसमों के बीच एक छोटा मौसम होता है जिसे कहा जाता है जायद मौसम। पादप कोशिकाओं की भित्तियां किससे बनी होती है? सेलुलोज से। केसिन एक प्रोटीन है जो किसमें पाया जाता है? दूध में। पीतल किसका मिश्रण है? 30% जास्ता और 70% तांबा का। कौन सा जीवाणु फलीदार पादपों की मूल पर्विकाओं के निर्माण से संबंधित है? राइजोबियम। श्रीहरिकोटा जहां से चंद्रयान 2 को प्रक्षेपित किया गया था किस जिले में स्थित है? नेल्लोर, आंध्र प्रदेश। चंद्रयान 2 मिशन के दौरान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष कौन थे? के सिवन। अभी कौन है? तो S सोमनाथ।
कौन सा वर्णक हमारे बालों, त्वचा और आंखों के रंग के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? मेलेनिन। चिल्का झील किस पक्षी जंतु के लिए प्रसिद्ध है? राजहंस। चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है, जो कि लैगून झील है। दक्षिण पश्चिम भारत के पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में कौन सा एक महत्वपूर्ण पर्वतीय दर्रा है जो नीलगिरी पहाड़ियों को उत्तर और अन्नामलाई पहाड़ियों को दक्षिण से जोड़ता है? पलकड़ दर्रा। पलकड़ दर्रा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा प्रक्षेपित मंगलयान को सफलतापूर्वक मंगल की कक्षा में कब दाखिल हुआ? 24 सितंबर 2014। कौन सा ऑर्गेनेल किसी भी बाह्य सामग्री को पचाकर कोशिका को साफ रखने में सहायक होता है, साथ ही कोशिकांग को गलांत भी करता है? लाइसोसोम। जब किसी तार से होकर धारा प्रवाहित होती है तो प्रत्येक बार कंपास की सुई में विक्षेपण होता है। इस विक्षेपण पर सर्वप्रथम किसका ध्यान गया था? हैंस क्रिश्चियन ऑस्टोड। स्वच्छ विकास तंत्र कार्यक्रम का उपयोग किसको कम करने के लिए किया जाता है? ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन। भेड़ की त्वचा की एक पतली परत के साथ ऊन निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? कर्तन। बाज की चाल लगभग कितनी होती है? 320 किलोमीटर पर घंटा। बाज की चाल लगभग कितनी होती है? 320 किलोमीटर पर घंटा। गर्म करने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन किस अभिक्रिया का एक उदाहरण है? तापीय अपघटन अभिक्रिया का। तिलचट्टों में श्वसन किसके माध्यम से होता है? श्वास रंध्रों के माध्यम से। श्वास रंध्रों। पुटिकाओं में प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए कौन सा कोशिकांग उत्तरदायी है? गोल्जी और पट्स। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें सीधे भूमध्य रेखा पर पड़ती है, जिसके कारण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। इसे क्या कहा जाता है? विषुव। किस अंग की व्याधियों के निदान के लिए ईईजी यानी कि इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम परीक्षण किया जाता है? मस्तिष्क। फास्फोरस को परमाणुकता क्या है? चतुष्परमाणुक। भारतीय पशु कल्याण परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1962। भारत के पहले चंद्र मिशन चंद्रयान फर्स्ट का सफल प्रक्षेपण कब किया गया था? अक्टूबर 2008 में। अक्टूबर 2008। किस प्रकार का प्रकाश टेलीविजन रिमोट से उस उपकरण को संकेत सिग्नल देता है जिसे वह नियंत्रित करता है? अवरक्त। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन करती है? अग्नाशय। दमा मानव शरीर के किस तंत्र का विकार है? श्वसन तंत्र। आर्गन का उपयोग सामान्यतः तापदीप्त प्रकाश बल्बों में भरने के लिए किया जाता है, क्योंकि आर्गन है अक्रिय गैस। RISAT राडार इमेजिंग सैटेलाइट का प्रक्षेपण किसके द्वारा किया गया था? PSLV शिव 48। दुलहस्ती पावर स्टेशन किस जिले में स्थित है? किश्तवाड़, जम्मू कश्मीर। अम्ल वर्षा तब होती है जब वातावरण किसमें अत्यधिक प्रदूषित होता है? किससे अत्यधिक प्रदूषित होता है? तो SO2 और NO2। पाक जलडमरू मार्ग किन दो स्थलाकृतियों को एक दूसरे से पृथक करता है? भारत और श्रीलंका। पौधे को कौन से पोषक तत्व मिट्टी से प्राप्त होते हैं? नाइट्रोजन।